वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका अनेक शब्दों के एक शब्द के पार्ट 3 में। जैसा कि आपको पता है कि अनेक शब्दों से संबंधित हमारे 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि आप पहले वो 2 पार्ट्स को कंप्लीट करें, देन आप तीसरा पार्ट देखें। हम बात कर रहे थे आदित्य पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित ROARO सामान्य हिंदी, जिसमें अनेक शब्दों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए गए हैं और प्रत्येक परीक्षाओं में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सब इसमें हैं। तो हम आज उसी क्रम में आगे पार्ट 3 में बात करने वाले हैं और आज हम लगभग हमारा अनेक शब्दों से संबंधित ये लास्ट चैप्टर होगा। इसके बाद बचेगा तो सिर्फ इसके जो अभ्यास हैं यानी कि अभ्यास प्रश्न क्वेश्चंस हैं। तो यदि आप लोग चाहेंगे तो फिर हम अभ्यास प्रश्न की एक पूरी वीडियो कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाथी को हाँकने का छोटा भाला अंकुश, जो कहा ना जा सके अकथनीय, जिसे क्षमा ना किया जा सके अक्षम, जिस स्थान पर कोई न जा सके उसको कहेंगे अगम्य, जो कभी बूढ़ा ना होता हो अजर, जो जीता ना जा सके अजेय, जिसके समान कोई ना हो अद्वितीय, यानी कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो, हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान कहलाता है अंतरिक्ष। आगे देखेंगे। दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिस पर मुकदमा चल रहा हो या अपराध करने का आरोप लगा हो, अभियोग लगाया गया हो, उसको कहेंगे अभियुक्त। मैं आपको बताना चाहूँगा अनुशीलन सामग्री का मतलब होता है पुनः अभ्यास। पुनः अभ्यास। इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे वो प्रीवियस ईयर के थे, जो UPPSC, UPSC और UKPSC और विभिन्न परीक्षाओं में जैसे रेलवे, SSC, बैंक और जहाँ जहाँ भी जितने भी क्वेश्चंस हिंदी में अनेक शब्दों से संबंधित पूछे गए थे, अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में उनको कंप्लीट किया है और पार्ट 3 में हम देख रहे हैं अनुशीलन सामग्री, यानी कि हम पुनः अभ्यास कर रहे हैं। इसमें कुछ नए शब्द आएंगे और कुछ प्रीवियस ईयर की ही होंगे, लेकिन इसमें ज़्यादातर नए शब्द हैं जो आने की एकदम उम्मीद है कि परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द हैं इसमें, तो आप इसको पूरा देखिएगा। तो चलिए आगे। जो पहले कभी नहीं हुआ अभूतपूर्व, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है अस्त्र, जिसकी गिनती न की जा सके, जिसकी गिनती न हो सके वो कहलाएगा अगणित या अगणनीय, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि, कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र अधोवस्त्र, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो अनिर्वचनीय, सबसे आगे रहने वाला अग्रणी, जो बाद में जन्मा हो अनुज यानी कि छोटा, जिसका पता ना हो अज्ञात, अंडे से जन्म लेने वाला कहलाएगा अंडज, जो छूने के योग्य ना हो अछूत, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके अच्युत, जो अपनी बात से टले नहीं अटल, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों वो कहलाती है अष्टाध्यायी, बरसात बिल्कुल ना हो उसको कहेंगे अनावृष्टि, बहुत कम बरसात होना अल्पवृष्टि, इंद्रियों की पहुँच से बाहर अति इंद्रिय या फिर इंद्रियातीत, जो बीत गया हो अतीत, जिसकी गहराई का पता न लग सके अथाह, जो आज तक से संबंध रखता है अद्यतन, जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो अधिकृत, वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो उसको कहेंगे अधिसूचना, विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम अधिनियम, अविवाहित महिला अनूढ़ा, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो अध्यूढ़ा, दूसरे की विवाहित स्त्री अन्योढ़ा, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन अधित्यका, जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं अधो हस्ताक्षर कर्ता, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया कहलाएगी अनुमोदन,
जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो। अंत्यज, परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। आगे देखेंगे, इन्हें भी जाने। संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य कहलाता है महाकाव्य। जीवन के एक अंश से संबंधित काव्य खंड काव्य। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण, दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र जीवनी, अपने जीवन का स्वलिखित वृत्तांत आत्मकथा। उपासना से संबंधित प्रमुख शब्द, यानी कि उपासना से जितने भी शब्द बन सकते हैं वो यहाँ पर सभी आपको मिलेंगे। जिसकी उपासना की जाती हो उसको कहेंगे उपास्य। जो उपासना करता है वह उपासक। विष्णु के उपासक को वैष्णव, शिव के उपासक को शैव, शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त, सरस्वती के उपासक को सारस्वत। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अन्योन्पाय, वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो। अन्योदर, पलक को बिना झपकाए। अनिमेष या निर्निमेष, जो बुलाया न गया हो। अनाहुत, जो ढका हुआ न हो। अनावृत, जो दोहराया न गया हो। अनावर्त, पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला। अनुगामी, महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं। अंतःपुर या रनिवास, जिसे किसी बात का पता न हो। अनभिज्ञ या अज्ञ, जिसका आदर न किया गया हो। अनादर या अनादरत, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो। अन्य मनस्क, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो। अपव्ययी, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना। अपरिग्रह, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है। अपथ्य, जिस वस्त्र को पहना न गया हो। अप्रहत, जो जोता न गया हो, यानी कि न जोता गया खेत। अप्रहत, जो बिन मांगे मिल जाए। अयाचित, जो कम बोलता हो। अल्पभाषी या मितभाषी, जो बिना वेतन के कार्य करता हो। अवैतनिक, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। अप्रवासी, जो सहनशील ना हो। असहिष्णु, जिसका दमन ना किया जा सके। अदम्य, जिसका स्पर्श करना वर्जित हो। अस्पृश, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो। अनुदित, जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र हो। अकिंचन, जो सुना हुआ ना हो। अश्रव्य, जो साधा ना जा सके। असाध्य, जो चीज इस संसार में ना हो। अलौकिक, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। अलोकज, जिसे लांघा ना जा सके। अलंघनीय। अब बात करेंगे कमल से संबंधित प्रमुख शब्द। लाल कमल को कोकनद, सफ़ेद कमल को पुंडरीक कहेंगे। कमल की डंडी को कहेंगे मृणाल या कमलनाल। तालाब में खिला हुआ कमल कहलाता है सरसिज या सरोज। रात को खिलने वाला श्वेत कमल कुमुद, जिसकी तुलना ना हो सके। अतुलनीय, जिसकी सबसे पहले गणना की जाए। अग्रगण, सभी जातियों से संबंध रखने वाला। अंतर्जातीय, जिसका खंडन न किया जा सके। अखंडनीय, जिसका चिंतन न किया जा सके। अचिंत, जिसको त्यागा न जा सके। अत्याज्य, वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य। अधिमूल्यन, मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा। अंतः कथा, जिसका विरोध न हुआ हो या फिर न हो सके उसको कहेंगे अनिरुद्ध या अविरोधी। जो अनुग्रह मतलब कृपा से युक्त हो। अनुग्रहीत, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो। अनाक्रांत, अनुकरण करने योग्य। अनुकरणीय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। अप्रमेय, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा कहलाएगी अभीप्सा। जो साहित्य कला आदि में रस ना ले। अरसिक, जो वध करने योग्य हो। अवध्य, जो स्त्री सूर्य भी ना देख पाती हो। असूर्यमपस्या, यानी कि उसके ऊपर इतना कड़ा पर्दा लगा दिया गया हो। जो शोक करने के योग्य नहीं हो। अशोक, जो मृत्यु के समीप हो। आसन्न मृत्यु, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। आगत, पतिका, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अजानुबाहु, मृत्यु पर्यंत। आमरण, यानी कि मृत्यु पर्यंत क्या कहलाएगा आमरण। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला।
आत्मश्लाघी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, विदेश से देश में माल मंगाना, आयात यानी कि इम्पोर्ट, सिर से पांव तक, आपाद मस्तक, प्रारंभ से लेकर अंत तक, आद्योपांत, जो अतिथि का सत्कार करता हो, आतिथेय या मेजबान, दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग, जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांत, जिसने हमला कर दिया हो, जिसने हमला किया हो कहलाएगा आक्रांता, जिसे सूंघा ना जा सके, आघ्रेय, जो जन्म लेते ही गिर गया या मर गया हो उसको कहेंगे आजन्म पात, पवित्र आचरण वाला, आचारपूत, किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन, इतिवृत्त, इस लोक से संबंधित, इहलौकिक, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत, माँ बाप का अकेला लड़का, इकलौता, जो इंद्रियों से परे हो यानी कि जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो, इंद्रियातीत, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ईशान या ईशान्य, पर्वत की निचली समतल भूमि, उपत्यका, दूसरे के खाने से बची वस्तु, उच्छिष्ट, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला, उच्छृंखल, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं कहलाएगा उदयाचल। आगे देखेंगे जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो, उर्वरा, जो छाती के बल चलता हो जैसे सांप, उरग, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो, उऋण, जिसकी दोनों में निष्ठा हो, उभयनिष्ठ, ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी, नदी से निकलने का स्थान, उद्गम, किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण, जो उपासना के योग्य हो, उपास्य, आहार से संबंधित प्रमुख शब्द, कम खाने वाला उसे कहेंगे अल्पाहारी, जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे एकाहारी, जो केवल दूध पीता हो उसे दुग्धाहारी, जो केवल फल खाता हो उसे फलाहारी, केवल मांस खाने वाला मांसाहारी, नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी, कम खाने वाला मिताहारी, केवल साग सब्जियों जो सब कुछ खाता हो उसे कहेंगे सर्वभक्षी या सर्वाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों खाने वाला सर्वाहारी, जो बहुत कम खाता हो स्वल्पाहारी। संतान से संबंधित शब्द, माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को उपविद्ध, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र कहलाता है औरस, जो वैध संतान है उसे भी कहेंगे औरस। उपपति यानी कि गैर पुरुष से उत्पन्न संतान जारज, दूसरी माँ की कोख से एक से अधिक माताओं से जन्म लेने वाला अन्योदर, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो लेकिन अविवाहित स्त्री के गर्भ से, वह कहलाता है कानीन। क्रय किया हुआ पुत्र कृतक, नियोग प्रथा समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र को कहेंगे क्षेत्रज। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, परित्यक्ता विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को पौनर्भव, गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को सहोड़, ब्राह्मण पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को पार्श्व, क्षत्रिय पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को उग्र, वैश्य पिता तथा शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को सूचिक। मरने के बाद संपत्ति का मालिक कहलाता है उत्तराधिकारी या वारिस। सूर्योदय की लालिमा उषा, कुएं के पास वह जलकुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं कहलाता है उबारा। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला उठाईगीर, जिस भूमि में कुछ भी पैदा न होता हो ऊसर। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा ऊषा। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले ऊहा पोह। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, सूर्योदय की लालिमा कहलाती है उषा छोटा ऊ, और सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा कहलाती है ऊषा यानी कि बड़ा ऊ। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐसड़ा, वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो
निश्चित हो, एकांतिक, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, ऐन्द्रजालिक, सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाला, ओझा, जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिषदिक, विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, औरस, हड्डियों का ढांचा, कंकाल, दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत, कथोपकथन, बर्तन बेचने वाला, कसेरा, जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, कट्टर, जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत, ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो, कदन, हाथी का बच्चा, कलभ, कर्म में तत्पर रहने वाला, कर्मठ, कान में कही जाने वाली बात, कानाबाती या कानाफूसी, सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है, कार्यपालिका, जो दुख या भय से पीड़ित हो, कातर, समय से संबंधित प्रमुख शब्द। सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय अरुणोदय से पहले के समय को उषा काल, पौ फटने के समय को उषा काल, रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को उषा काल, सुबह पक्षियों के कलरव के समय को भोर, सूर्य की लालिमा दिखने के समय को अरुणोदय काल, सूर्य के निकलने के समय को सूर्योदय काल, सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक के समय को कहेंगे प्रातः काल, दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न, दिन के पहले प्रहर को पूर्वाह्न, दोपहर का समय मध्याह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, सूर्यास्त का समय संध्या काल, सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय अति संध्या, संध्या और रात्रि के बीच का समय अति संध्या, संध्या और रात्रि के बीच के समय गोधूली, संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं गोधूली, दिन और रात के मिलने का समय प्रदोष काल, रात्रि का प्रथम प्रहर प्रदोष, रात्रि के पूर्व भाग का समय प्रदोष, रात्रि का दूसरा प्रहर द्वियामा, मध्यरात्रि का समय निशीथ, रात्रि का तीसरा प्रहर त्रियामा, रात्रि का अंतिम या फिर चौथा प्रहर ब्रह्म मुहूर्त, अंधेरी रात तमिस्त्रा, तारों भरी रात विभावरी, चांदनी रात सरवरी, सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना उत्तरायण, सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण में जाना दक्षिणायन। अब देखेंगे भाषा से संबंधित शब्द। कम बोलने वाला, अल्पभाषी, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद, एक से अधिक भाषाएं बोलने वाला, बहुभाषाविद, झूठ यानी कि मिथ्या बोलने वाला, मिथ्यावादी, मीठा बोलने वाला, मिष्टभाषी या मृदुभाषी, घर से संबंधित। नानी का घर कहलाता है ननिहाल, पिता एवं प्रपिताओं से संबंधित यानी कि पिता के पिता और उनके पिता से संबंधित कहलाता है पैतृक। विवाहिता के माता पिता का घर पीहर या मायका, विवाहित स्त्री के पति का घर ससुराल, पति या पत्नी के पिता का घर ससुराल। बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच की अवस्था किशोरावस्था, जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, किंवदंती या फिर जनश्रुति, अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न कर पाने वाला, किंकर्तव्य, विमूढ़, वृक्ष लता आदि से ढका हुआ स्थान कुंज, दिए गए उपकार को मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला, कृतघ्न, जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है, कृपण, जिसने संकल्प कर रखा है, कृत संकल्प, जो केंद्र से हटकर दूर जाता है, केंद्रापसारी, जो केंद्र की ओर उन्मुख हो, केंद्राभिसारी या केंद्राभिमुख, सर्प के शरीर से निकली हुई खोली, केंचुली, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, क्षणभंगुर, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्षितिज, जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो, क्षुधातुर, भूख से पीड़ित, क्षुधार्त, वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, खंडिता,
जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है, खड्गहस्त। नायक का प्रतिद्वंदी, खलनायक यानी कि हीरो का प्रतिद्वंदी, विलेन। जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, गंगोत्री। शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री, गणिका। जो आकाश को छू रहा हो, गगन स्पर्शी। पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, गतानुगतिक। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति, गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ हो यानी कि रहस्यपूर्ण हो, गूढ़ोक्ति। जीवन का द्वितीय आश्रम, गृहस्थाश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल, गोधूल। जब गायें जंगल से लौटती हैं और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है, उसको कहेंगे गोधूल बेला। घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला, घसियारा। जो घृणा का पात्र है, घृणित या घृणास्पद। जिसके सिर पर चंद्रकला हो, चंद्रचूड़ या चंद्रशेखर। एक शब्द और लिख सकते हैं, चंद्रमौली। वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो, यानी कि गाए जाने योग्य भी हो और पढ़ने योग्य भी, वह कहलाती है चंपू शैली। वो चक्र के रूप में घूमती हुई चलने वाली हवा, चक्रवात। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल ब्याज के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसको कहेंगे चक्रवृद्धि। जिसके हाथ में चक्र हो, चक्रपाणी। चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज। अब देखेंगे भूमि से संबंधित। जो जोता बोया ना गया हो, उसे कहेंगे अकृष्ट या अकृषित। बिना जोती हुई भूमि को कहते हैं अकृष्ट। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो, उसे अकृष्ट पूर्वा। पर्वत पहाड़ी के ऊपर की भूमि को आदित्यका। जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है, अनुर्वर। जिस भूमि को जोता ना गया हो, उसे अप्रहत। जो भूमि बंजर ना हो, उसे अवंध। पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका। पर्वत या पहाड़ के नीचे तलहटी वाली भूमि को उपत्यका। जो भूमि उपजाऊ हो, उसे उर्वरा। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, उसे ऊसर। पर्वत के पाद प्रदेश में लगी हुई भूमि को तराई, यानी कि पर्वत से जस्ट सटी हुई भूमि। दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब। दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण। दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग द्रोणी। दो पर्वतों के बीच सकरा मार्ग या मैदान, घाटी। अब देखेंगे तिथि से संबंधित। मास के किसी पक्ष की पहली तिथि, प्रथमा या प्रतिपदा। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि, द्वितीया। मास के किसी पक्ष की तीसरी तिथि, तृतीया। और महीने की चौथी तिथि, चतुर्थी या चौथ। पांचवी तिथि, पंचमी। महीने की छठवीं तिथि, षष्ठी। और महीने की सातवीं तिथि, सप्तमी। मास के किसी पक्ष की आठवीं तिथि, अष्टमी। महीने की नौवीं तिथि, नवमी। और 10वीं तिथि को क्या कहेंगे, दसवीं। और महीने की 11वीं तिथि, एकादशी। महीने की 12वीं तिथि, द्वादशी। महीने की 13वीं तिथि, त्रयोदशी। महीने की 14वीं तिथि, चतुर्दशी। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को कहेंगे अमावस्या। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि, पूर्णिमा। चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाने वाला मास, चंद्रमास। चंद्रमास के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे, शुक्ल पक्ष। प्रतिदिन होने वाले को दैनिक, 7 दिनों में आने वाला साप्ताहिक। पखवारे में यानी कि 15वें दिन में एक बार आने वाला पाक्षिक। मास में एक बार यानी कि महीने में एक बार आने वाला या होने वाला मासिक। हर तीसरे महीने में आने वाला त्रैमासिक। हर 6 महीने में आने वाला या होने वाला षडमासिक। 6 महीने में आने वाले को कहेंगे षडमासिक। और 6 महीने में एक बार आने वाले को कहेंगे अर्धवार्षिक। वर्ष में एक बार आने वाला वार्षिक। 100 वर्ष में आने वाला शतवार्षिक। 3 युगों में आने वाला त्रियुगी। 7 दिनों की अवधि या समय को कहेंगे सप्ताह। 6 महीने के समय को छमाही। 10 वर्ष के समय को
दशाब्दी, 100 वर्ष की अवधि के समय को शताब्दी, जन्म से 100 वर्ष की अवधि या समय को जन्मशती, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, लंबे समय तक जीने वाला चिरंजीवी, चिंता करने योग्य बात चिंतनीय या चिंत। 4 पैरों वाला चौपाया या चतुष्पद, जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो छद्मवासी, दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला छिद्रान्वेषी, पत्थर को गढ़ने वाला औजार छैनी, बारात ठहरने का स्थान जनवासा, जिसने आत्मा को जीत लिया हो जीतात्मा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, इंद्रियों को वश में करने वाला जितेंद्री, जो जीतने के योग्य है जेठ यानी कि पति का बड़ा भाई का पुत्र कहलाता है जेठोत। स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश जौहर, ज्ञान देने वाली ज्ञानदा, जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो ज्ञान पिपासु, जनता को सूचना देने हेतु बजाया जाने वाला वाद्य ढिंढोरा, जो किसी भी गुट में ना हो तटस्थ या निर्गुट, हल्की नींद तंद्रा, जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो तल्लीन, ऋषियों के तप करने की भूमि तपोभूमि। अब बात करते हैं हम आगे चर पद एवं जलयान से संबंधित प्रमुख शब्द। जो जीव चलने वाले हों उसे कहते हैं चर, एकाधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाला प्राणी उभयचर, थल और जल दोनों जगहों पर रहने वाले प्राणी को उभयचर, जो छाती के बल चलता हो उरग जैसे सर्प, खे यानी कि आकाश में उड़ने वाले या उड़ने वालों को कहेंगे खेचर या खग, जल थल दोनों में रहने वाले चलने वाले को जलभूमियाँ, जल में चलने वाले या विचरण करने वाले को जलचर, 2 पैरों से चलने वालों को द्विपदी, आकाश यानी कि नभ में उड़ने वाले को नभचर, और निशा रात्रि में विचरण करने वाले को निशाचर, भुजा के बल चलने वाला भुजंग, भूमि पर चलने वाला भूचर, रात्रि में चलने वाला रात्रिचर, जिसके 2 पैर हों उसे द्विपद, जिसके 4 पैर हों उसे चतुष्पद, 6 पैरों वाला षटपद, जो यान यानी कि सवारी में चलता है उसे जलयान, जो यान जल में चलता है उसे कहते हैं जलयान। चलिए मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती हैं। आगे देखेंगे ज्ञान से संबंधित प्रमुख शब्द। अनुमान द्वारा ज्ञान प्राप्त हो उसको कहेंगे अनुमति, उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमिति, थोड़ा कम जानने वाले को अल्पज्ञ, जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता उसे अज्ञ या अज्ञानी, जो ना जानता हो उसे कहेंगे अज्ञ या अनभिज्ञ, जो जानता हो उसे अभिज्ञ या ज्ञाता, इतिहास जानने वाले को इतिहासविद, जो कला जानता है कला जानने वाला है उसे कहेंगे कलाविद, समय का पहचान करने वाला कालज्ञ, जो कूटनीति जानता हो उसे कूटनीतिज्ञ, जो गणित शास्त्र का जानकार हो उसे गणितज्ञ, जो गुणों की पहचान करने वाला हो उसे गुणज्ञ, जो तत्व को जानता हो उसे तत्वज्ञ या तत्वज्ञानी, जो न्याय जानता हो उसे न्यायविद, नीति का ज्ञान रखने वाला नीतिज्ञ, जो विशेष रूप से जानता हो उसे प्रज्ञ, जो बहुत से विषय से विषयों का जानकार हो उसे बहुज्ञ, जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो उसे भूगर्भवेत्ता, किसी बात का मर्म जानने वाला मर्मज्ञ, जिसे राजनीति का ज्ञान हो राजनीतिज्ञ, लिपि यानी कि अक्षर संकेतों को जानने वाला लिपिज्ञ, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला विशेषज्ञ, जो वेद जानता है वेदों को जानने वाला है उसे कहते हैं वेदज्ञ। विज्ञान को जानने वाला वैज्ञानिक, जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी होती है शास्त्रज्ञ या शास्त्री, जो संगीत जानता है संगीतज्ञ, तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ, जो जानता हो उसे ज्ञाता, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है कहलाता है तकावी, जिसमें बाड़ रखे जाते हैं तरकस या तुड़ीर, जो चोरी छिपे माल
लाता या फिर ले जाता हो, तस्कर। दैहिक, दैविक और भौतिक सुख को कहेंगे तापत्रय। तैर कर पार जाने की इच्छा, तितीर्षा। ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक, तीर्थंकर। आगे देखते हैं। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है यानी कि रक्षा करता है, त्राता। दुखांत, नाटक, त्रासदी। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने या फिर देखने वाला, त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी। जिसके 3 आँखें हैं, त्रिनेत्र। वही स्थान जो दोनों भ्रकुटियों के बीच होता है, त्रिकुटी। 3 महीने में एक बार, त्रैमासिक। जो धरती पर निवास करता हो, थलचर। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। संकुचित विचार रखने वाला, दकिया, नूस। 2 बार जन्म लेने वाला, द्विज। जिसने दीक्षा ली थी, दीक्षित। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला, दुराग्रह। बुरे भाव से की गई संधि, दुरभि संधि। जो विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों को एक दूसरे की बात समझाता है, कहलाता है द्विभाषिया। जो शीघ्रता से चलता हो, द्रुतगामी। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्गेय। जिसको पकड़ने में कठिनाई हो, दुराभिग्रह या दुग्राहा। पति के स्नेह से वंचित स्त्री, दुर्भगा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता है, दुर्गम। जिसमें खराब आदतें हों, दुर्व्यसनी। जिसको मापना कठिन हो, दुष्परिमेय। जिसको जीतना बहुत कठिन हो, दुर्जेय। वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर है, दुध मुहा। आगे देखेंगे मुख और आग, अभाव से संबंधित प्रमुख शब्द। जिसका मुख गज के समान हो यानी कि हाथी के समान हो, गजानन। जिसके 4 भुजाएं हों, चतुर्भुज। 4 मुखों वालों को चतुरानन। जिसके 10 आनन हों, 10 आनन। जठर में लगने वाली आग को जठराग्नि या जठरानल। जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि या दावानल। समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि या बड़वानल। किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व उसका अभाव, प्रागभाव। किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव, प्रध्वंसा भाव। किसी वस्तु का सर्वथा न होना, अत्यंता भाव। 2 वस्तुओं का आपसी भाव, अन्योन्य भाव। आगे पाणी यानी कि हाथ से, पाणी यानी कि हाथ, धारण, तंत्र, गमन से संबंधित प्रमुख शब्द। जिसके पाणी यानी कि हाथ में चक्र है, चक्रपाणी। जिसके हाथ में वज्र है, वज्रपाणी। जिसके हाथ में बीड़ा है, बीड़ापाणी। जिसके हाथ में शूल हो, शूलपाणी। जो पहाड़ को धारण करता है, गिरधारी। चक्र को धारण करने वाला, चक्रधर। धनुष को धारण करने वाला, धनुर्धर। जो पृथ्वी को धारण करता है, धरीधर या धरणीधर। जो भूमि को धारण करता है, भूधर। राजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य तंत्र, उसे कहेंगे राजतंत्र। जनता द्वारा चलाया जाने वाला राज्य तंत्र, उसे कहेंगे जनतंत्र। प्रजा द्वारा चलाया जाने वाला राज्य तंत्र मतलब शासन, उसे कहेंगे प्रजातंत्र। लोगों के लिए शासन प्रणाली कहलाती है लोकतंत्र। आगे की ओर चलने वाला अग्रगामी, पीछे की ओर चलने वाला अनुगामी, बहुत तेज गति से चलने वाला द्रुतगामी, पीछे की ओर चलने वाला पश्चगामी, शीघ्र चलने वाला शीघ्रगामी, दूध पर आधारित रहने वाला दुग्धाहारी, जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनीय, देह से संबंधित दैहिक, देव के द्वारा किया हुआ दैविक, जो धनुष को धारण करता है धनुर्धर। गरीबों के लिए दान के रूप में दिया जाने वाला अन्न और धन कहलाता है धर्मादा। जिसकी धर्म में निष्ठा हो धर्मनिष्ठा, जिसके पास रखी हुई दूसरे की वस्तु है धरोहर या थाती। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाला धीवर। धुरी को धारण करने वाला अर्थात आधारभूत कार्यों में प्रवीण होना धुरंधर। अपने स्थान पर अटल रहने वाला ध्रुव। ध्यान करने योग्य अथवा लक्ष्य ध्येय। ध्यान करने वाला ध्याता या ध्यानी। गाय को दूहते समय बछड़े का गला बांधने की रस्सी जो गाय के पैरों में बांधी जाती है नवी। आगे देखेंगे
जो नया नया आया है अभी, नवागंतुक जिसका उदय हाल ही में हुआ है, नवोदित जो आकाश में विचरण करता है, नभचर जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, नवोढ़ा ईश्वर में विश्वास न रखने वाला, नास्तिक जो नष्ट होने वाला है, नासवान या नश्वर, नरक के योग, नारकी। अब दिशा से संबंधित प्रमुख शब्द, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य। आगे इच्छाओं से संबंधित प्रमुख शब्द, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभीप्सा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा, कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जीतने या फिर दमन करने की इच्छा जिगीषा, किसी को जीत लेने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कहलाता है जिगीषु, किसी को मारने की इच्छा जिघांसा, भोजन करने की इच्छा जिघत्सा, ग्रहण करने या फिर पकड़ने की इच्छा जिघ्रच्छा, जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा, तैरकर पार करने की इच्छा तितीर्षा, धन की इच्छा रखने वाला धनेच्छु, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, फल की इच्छा रखने वाला फलेच्छु। और आगे देखेंगे, खाने का इच्छुक बुभुक्षु, जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, खाने की इच्छा रखने वाला बुभुक्षा, जो अत्यधिक भूखा हो बुभुक्षित, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरासन अवस्था वाला या फिर मरने को इच्छुक व्यक्ति कहलाता है मुमूर्षु, युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, युद्ध करने की इच्छा कहलाती है युयुत्सु, शुभ चाहने वाला शुभेच्छु, हित को चाहने वाला हितैषी। वर्षा से संबंधित, वर्षा और पुष्प से संबंधित शब्द, असमय होने वाली वर्षा कहलाती है अकाल वृष्टि, अत्यधिक वर्षा होना कहलाता है अतिवृष्टि, वर्षा का अभाव होना यानी कि वर्षा का कम होना अनावृष्टि, कम वर्षा की स्थिति हो उसे अल्पवृष्टि, असमय बिना मौसम खिलने वाला फूल अकाल कुसुम, जो फूल आधा खिला हो उसे अर्धनिमीलित, जो फूल सूंघा न गया हो उसे अनाघ्रात, जो फूल सूंघा गया हो आघ्रात, जो फूल कभी खिला ना हो कली, जो फूल पूरा खिला हो उसे निमीलित, जो पुष्प पूर्ण रूप से विकसित ना हुआ हो उसे मुकुल, जो फूल खिलने जा रहा हो उसे मुकुल कहेंगे, जो फूल पूरा ना खिला हो उसे मुकुलित। वह स्थान या दुकान जहाँ हजामत बनाई जाती है नापित शाला, किसी से भी न डरने वाला निडर या निर्भीक, जिसे कोई इच्छा ना हो निष्प्रह, केवल शाक फल एवं फूल खाने वाला व्यक्ति, या फिर जो मांस ना खाता हो निरामिष, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो निरापद, जिसके अवयव ना हो निरवय, बिना भोजन के निराहार, जो यह मानता है कि संसार में कुछ भी अच्छा होने की आशा नहीं है उसको कहेंगे निराशावादी, जो उत्तर ना दे सके निरुत्तर, जिसके ऊपर कोई दाग या कलंक ना हो निष्कलंक, जिसमें कोई कंटक या अड़चन ना हो निष्कंटक, जिसको देश से निकाल दिया गया हो निर्वासित, बिना किसी बाधा के निर्बाध, जो ममत्व से रहित हो निर्मम, जिसके हृदय में ममता नहीं है निर्मम, जो दया नहीं है जिसे दया नहीं है निर्दय, जिसे भय नहीं है निर्भय, जिसका किसी से उपमा यानी कि तुलना ना दी जा सके निरुपम, जो निर्णय करने वाला हो निर्णायक, जिसे किसी चीज की लालसा ना हो निष्काम, जिसमें किसी बात का विवाद ना हो निर्विवाद। आगे देखेंगे, जो निंदा करने योग्य हो निंदनीय, जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न ना हो निर्विकार, जो लज्जा से रहित हो निर्लज्ज, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत करने वाला नैष्ठिक, जो नीति के अनुकूल हो नैतिक, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो न्यायिक, घृत दूध यानी कि घी दूध दही शहद व शक्कर से बनने वाला पदार्थ पंचामृत, पक्षपात करने वाला पक्षपाती, पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु,
महीने के 2 पक्षों में से एक, पखवाड़ा, नाटक का पर्दा गिरना, पट्टाक्षेप या यवनिका पतन। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री, पतिव्रता, पति को चुनने की इच्छा वाली कन्या, पतिंबरा, उपाय या मार्ग बताने वाला, पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, अपने पद से हटाया हुआ, पदच्युत, जो भोजन रोगी के लिए उचित है, पथ्य, घूमने फिरने देश देशांतर भ्रमण करने वाला यात्री, पर्यटक, केवल दूध पर निर्भर रहने वाला, पायोहारी, दूसरों पर निर्भर रहने वाला, पराश्रित या पराश्रयी। आगे देखते हैं दासों व ऋण से संबंधित शब्द। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास कहलाएगा आहितक। अपने आप को बेचने वाला दास आत्म विक्रयी, पेट का दास हो उसे उदरदास, खरीदा हुआ दास क्रीत, घर की दासी से उत्पन्न दास हो उसे क्या कहेंगे, गृहजात, दंड स्वरूप बनाया गया दास उसे दंड प्रणीत, पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास दायागत, युद्ध में जीता या पकड़ा हुआ दास ध्वजाहृत, दान में प्राप्त दास लब्ध, भोजन के लालच से बना दास भक्तदास, वह जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे अधमर्ण, ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण, जिसने अपना ऋण चुका दिया हो उसे उऋण, कर्ज चुकाने के लिए लिया गया कर्ज ऋणार्ध, यानी कि कर्ज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना, कर्ज ना चुकाने वाला उसे नादी हंद, पति का बड़ा भाई हो उसे जेठ। अब यहाँ पर संबंध से संबंधित है। पति के बड़े भाई की पत्नी उसे जेठानी, पति का छोटा भाई उसे देवर, पति के छोटे भाई की पत्नी देवरानी, पुत्री का पुत्र हो उसे दौहित्र यानी कि नाती, पुत्री की पुत्री हो उसे दौहित्री नातिन, पिता का पिता हो उसे पितामह, पिता की माँ हो उसे पितामही, पिता के पिता का पिता हो उसे प्रतितामह यानी कि पिता के पिता का भी पिता हो, अपने बेटे की पत्नी हो उसे पुत्रवधू, पुत्र का पुत्र हो उसे पौत्र यानी कि पोता, पुत्र की पुत्री पौत्री या पोती, माता के पिता हो उसे मातामह, माता की माँ हो उसे मातामही, सौतेली माँ हो उसे बिमाता, बेटी का पति हो उसे जमाता या दमाद। अब देखते हैं हम बच्चा से संबंधित प्रमुख शब्द। भैंस का बच्चा कटड़ा, हाथी का बच्चा कलभ या गज शावक, मुर्गी का बच्चा चूजा, कुत्ते का बच्चा पिल्ला, गाय का बच्चा बछड़ा, बिल्ली का बच्चा बिलौटा, भेड़ का बच्चा मेमना, सिंह का बच्चा सिंह शावक। परपुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री परकीया, पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यक्ता, दूसरे का मुंह ताकने वाला परुमुखा पेशी, जो पहनने लायक है परिधेय, जो मापा जा सके परिमेय, जो आँखों के सामने हो परोक्ष या अप्रत्यक्ष, जो आँखों के सामने ना हो और जो हो उसको कहेंगे प्रत्यक्ष, दूसरे पर उपकार करने वाला परोपकारी या परमार्थी, जो पूरी तरह से पक चुका हो पारंगत हो चुका हो परिपक्व, शरणागत की रक्षा करने वाला प्रणत पाल, वह ध्वनि जो कहीं से टकरा कर आए प्रतिध्वनि, वह स्त्री जिसके हाल ही में शिशु उत्पन्न हो प्रसूता। आगे देखेंगे हम, वह आकृति जो किसी शीशे जल आदि में दिखाई दे कहलाती है प्रतिबिंब। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य प्रमेय, संध्या के बाद व रात्रि के पूर्व का समय प्रदोष या फिर पूर्व रात्र, ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति प्रज्ञाचक्षु, हाथ से लिखी गई पुस्तक पांडुलिपि, किसी परिश्रम के बदले मिलने वाली राशि पारिश्रमिक, जिसका स्वभाव पशुओं के समान हो पाशविक, मार्ग में खाने के लिए भोजन पाथे, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको कहेंगे पार्थिव, ज्ञात इतिहास के पूर्व का समय प्रागैतिहासिक, स्थल का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो प्रायद्वीप, जिसको देखकर अच्छा लगे प्रियदर्शी, बार बार कही गई बात
पुनरुक्ति, पहले किया गया कथन, पहले किया गया कथन पूर्वोक्त, दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न, जीवन का प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्याश्रम। बहुत विषयों का जानकार, बहुज्ञ, जिसने सुनकर अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त किया हो वह कहलाता है बहुश्रुत। समुद्र में लगने वाली आग, बड़वा नल, जो अनेक रूप धारण करता हो बहुरूपिया, बहुत से देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करने वाला मत, बहुदेववाद, काफ़ी अधिक कीमत का बहुमूल्य, अनेक भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद, रात का भोजन ब्यालू या फिर रात्रि भोज, किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग को भग्नावशेष कहेंगे। नेक्स्ट, भुजा से संबंधित अनेक शब्द। जिसकी 3 भुजाएं हों वह कहलाएगा त्रिभुज, जिसकी 4 भुजाएं हों चतुर्भुज, 6 भुजाओं वाली आकृति षटभुज, 10 भुजाओं वाला हो उसे 10 बाहु, जिसकी बाहें घुटने तक हों उसे अजानुबाहु, जिसकी बाहें बड़ी हों उसे दीर्घ बाहु या महाबाहु, जिसकी भुजाएं लंबी हों वह कहलाता है लंब बाहु, जिसकी भुजाएं समान न होकर यानी कि विषम हों अलग अलग विषम बाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समबाहु, जिसकी 1000 भुजाएं हों उसे सहस्त्र बाहु। आगे देखेंगे जन्म से संबंधित। जो अंग से उत्पन्न हो उसे अंगज, जिसका जन्म अंडे से हो अंडज, जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा, जिसका जन्म आगे हुआ हो अग्रज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो अभिजात या कुलीन, जो धरती फोड़कर जन्म लेता है उसे उद्भिज, जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो उसे ऊष्मक, जरायु यानी कि गर्भ की थैली से जन्म लेने वाला जरायुज, जल में उत्पन्न होने वाला जलज, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसे द्वैपायन, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो नवजात या सद्धजात, जो हाल ही में जन्मा हो उसे नवजात, जो नीर से जन्मा हो यानी कि पानी से नीरज, जिसका जन्म शरीर से हो उसे पिंडज, जिसका जन्म पहले पूर्व में यानी कि पहले हुआ हो उसे पूर्वज, जो कीचड़ से उत्पन्न हुआ हो उसे पंकज, जो भूमि से उत्पन्न हो उसे भूमिज, जिसकी उत्पत्ति जड़ से हो उसे मूलज, जोड़ों के रूप में उत्पन्न होने वाला युग्मज, जो सरों में जन्मता हो उसे सरसिज, जो पसीने से जन्मा हो स्वेदज, जो अपने आप उत्पन्न हो स्वयंभू। आगे भय के कारण बेचैन रहने वाला भायाकुल, भाग्य पर भरोसा रखने वाला भाग्यवान, जो भाग्य का धनी है भाग्यशाली, दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र, जो पृथ्वी के भीतर का ज्ञान रखता है भूगर्भवेत्ता, धरती पर चलने वाला जंतु भूचर, औषधियों का जानकार भेषज, प्रातःकाल गाया जाने वाला राग भैरवी, भूगोल से संबंधित भौगोलिक, फलों का रस मकरंद, दोपहर का समय माध्याह्न, सर्दी में होने वाली वर्षा महावट या मावट, हाथी को हाँकने वाला महावत, सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला मनस्वी, जिसकी आंखें मगर जैसी हों मकराच, किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी, 2 पक्षों के बीच में पढ़कर फैसला कराने वाला मखत्राता या फिर यज्ञ रक्षक, जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो महत्वाकांक्षी, जिसकी बुद्धि कमजोर हो मंद बुद्धि या मति मांध, मन का असीम दुख मनस्ताप, माता की हत्या करने वाला मातृहंता, कम खाने वाला मिताहारी, असत्य बोलने वाला मिथ्यावादी, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी, मुद्रा का अधिक चलन मुद्रास्फीति, कमल की डंडी मृणाल, जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नई हो मौलिक,
जुड़वा भाई या बहन, यमल या यमला, रंगमंच का पर्दा, यवनिका, जब तक जीवन रहे, यावत जीवन या फिर जीवन पर्यंत, अपने युग का ज्ञान रखने वाला, युगद्रष्टा, यज्ञ, स्थान पर स्थापित किया जाने वाला खंभा, यूप, किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग, राजस्व विभाग, राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र, राजपत्र या फिर गजट, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों, रेखांकित, लोभी स्वभाव वाला, लुब्ध या लोभी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोमहर्षक या वंश परंपरा के अनुसार वंशानुगत, जिसके हाथ में वज्र हो, वज्रपाणी, बहुत ही कठोर और बड़ा आघात, वज्राघात, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र, वया संधि। नेक्स्ट देखते हैं हम रुपया से संबंधित, जिसके पास लाखों रुपए हों, लखपति, जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, करोड़पति, जिसके पास अरबों रुपए हैं, अरबपति। आगे अतीत से संबंधित, आशा से अधिक हो उसे आशातीत, जो इंद्रियों से परे हो या विषय ना हो यानी कि पहुंच से बाहर हो, इंद्रियातीत, जिसकी कल्पना ना की जा सके, कल्पनातीत, जिसका समय बीत गया हो, कालातीत, जो काल से परे हो यानी कि समय से आगे हो, कालातीत, जो वचन से परे हो, वचनातीत, जो जिसका वर्णन ना हो सके, वर्णनातीत, जो सीमा से परे हो, सीमातीत, जो तीनों गुणों से परे हो उसे त्रिगुणातीत, जिसका वर्णन ना किया जा सके, वर्णनातीत, भाषण देने में चतुर, वाग्मी, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति, सामाजिक मान मर्यादा के विपरीत कार्य करने वाला, वामाचारी, गृह निर्माण संबंधी विज्ञान, वास्तु विज्ञान, बाहर के तापमान का असर रोकने हेतु की जाने वाली व्यवस्था, वातानुकूलन, वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया हो, वाग्दत्ता, जिस विषय में निश्चित मत न हो, विवादास्पद, जो दूसरी जाति का हो, विजाति, जिस पर अभी विचार चल रहा हो, विचाराधीन, वह स्त्री जो पढ़ी लिखी व ज्ञानी है, विदुषी, अपना हित अहित सोचने में समर्थ, विवेकी, जिसके अंदर कोई विकार आ गया हो, विकृत, जो अपने धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाला हो, विधर्मी, किसी विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेषज्ञ, विनाश करने वाला, विध्वंसक, जिसके शरीर के भाग में कमी हो, विकलांग, जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, शतावधानी, जिसके स्मरण मात्र से ही शत्रु का नाश हो, शत्रुघ्न, शाक फल और फूल खाने वाला, शाकाहारी या निरामिष, जिस शब्द के 2 अर्थ हों, शिलष्ट, शिव का आलय यानी कि स्थान, शिवालय, शुभ चाहने वाला, शुभेच्छु या शुभाकांक्षी, जो सुनने योग्य हो, श्रव्य या श्रवणी, पत्नी, पति पत्नी का पिता, ससुर, पति पत्नी का माता की माता, ससुर या सास, पति पत्नी का भाई, ससुर या साला, जिसके 6 कोण हो, षटकोण, 6 माह में होने वाला, षडमासिक, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री, षोडशी, एक ही माँ से उत्पन्न भाई बहन, सहोदर या सहोदरा, 700 दोहों का समूह, सतसई, जो गुण दोषों का विवेचन करने वाला हो, समीक्षक, जो सब कुछ जानने वाला हो, सर्वज्ञ, जो सभी को समान दृष्टि से देखता हो, समदर्शी, साहित्यिक गुण दोषों की विवेचना करने वाला, समालोचक, अन्य लोगों के साथ गाया जाने वाला गीत, सहगान, उसी समय में होने वाला या रहने वाला, समकालीन, जो दूसरों की बात सहन कर सकता हो, सहिष्णु, साथ काम करने वाला, सहकर्मी, सबको प्रिय लगने वाला, सर्वप्रिय, ज्ञान देने वाली देवी, सरस्वती, जो अपनी पत्नी के साथ हो, सपत्नीक, शर्तों के साथ काम करने का समझौता, संविदा, जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी या सत्यभाषी, जिसका चरित्र अच्छा हो, सच्चरित्र,
न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, समशीतोष्ण, सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, जो समस्त देशों स्थानों से संबंधित हो, सार्वभौमिक, रथ को हाँकने वाला, सारथी, जो पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर, जो सब जगह विद्यमान हो, सर्वव्यापी, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो यानी कि गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव, जो सोया हुआ हो, सुषुप्त, सधवा रहने की दशा या अवस्था, सुहाग यानी कि जिसका पति जीवित हो उसको कहते हैं सधवा, और उस दशा को कहते हैं सुहाग, पसीने से उत्पन्न जीव, स्वेदज, किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, स्वर्ण जयंती, स्त्री के स्वभाव जैसा, स्त्रैण, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाणों की जरूरत ना हो, क्या कहलाएगा, स्वयं सिद्ध या स्वतः प्रमाण। अब देखते हैं दिशा से संबंधी वाक्य। दक्षिण और पूर्व दिशा के बीच की दिशा आग्नेय, उत्तर और पूरब दिशा के बीच की दिशा कहलाएगी ईशान, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य। आगे देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से, यानी कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो ऐसा लग रहा है कि परीक्षा में आ सकते हैं, उनको अब हम देखते हैं। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था, सदावर्त, एक साथ कई लोगों के लिए भोजन देने की व्यवस्था, भंडारा, धर्म के प्रति किया गया कार्य, धर्मार्थ, जिसने ऋण चुका दिया हो उऋण, मिट्टी से बनी वस्तु, मृडमय, अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक, जिजीविषु, बालक से वृद्ध तक सभी, आबाल वृद्ध, किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया, जो वश में ना हो, अनायत, जीतने की इच्छा, जिगीसा, जान से मारने की इच्छा, जिघांसा, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी, अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा, जो उपकार ना करता हो, अनुपकारी, जो ना आया हो, अनागत, जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम, एक बार कही बात को दोहराते रहना, पिष्ट पेषण, मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान, अंतर्ज्ञान, जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो, बहुश्रुत, जन्म से 100 वर्ष का समय, जन्मसती, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जराजीर्ण, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, अबाध, कई व्यक्तियों में एक, अन्यतम, ज्यों का त्यों के लिए एक शब्द, अविकल, हवन से संबंधित सामग्री, हवि, ऐसा बयान जो शपथ सहित दिया गया हो, हलफनामा, दूसरे के काम में दखल देना, हस्तक्षेप, किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, हीरक जयंती, यज्ञ में आहुति देने वाला, होमाग्नि। आगे देखेंगे हम देवताओं का उपवन, नंदन कानन, जो पूजा के योग्य हो, पूज्य या पूजनीय, मतिमंद होने की अवस्था, मतिमांध, जो मद्यपान करने का आदि हो, मध्यप, उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, प्रत्युक्त, वर्तमान समय या ठीक समय पर होने वाला, सामयिक, उसी समय में होने वाला या रहने वाला, समसामयिक, जिसकी प्रताड़ना की गई हो यानी कि ठगी की गई हो, प्रताड़ित, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, मर्माहत, जो मापा ना जा सके उसे, अपरिमेय या अपरिमित, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा, घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी, जीन, घोड़े आदि की पीठ पर कसने की जीन को काठी, बिना हल जोते उगने वाला फसल, अकृष्ट, पच्चा, वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, अकृष्ट पूर्वा, जो तर्क से सिद्ध ना हो, अतर्क, जिसकी कीमत कम हो, अनर्ध, पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है, अथमना, वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, अध्यर्थ, धीमी गति से लगने वाली आग, मंदाग्नि, जो घबराने वाला ना हो, अकातर, अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना, अणिमा, जिसकी कामना पूरी हो गई हो, पूर्ण काम। और इसी के साथ हमारी क्लास होती है पूर्ण। द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक पर्यायवाची के साथ। अगर
अभी आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो होगी पर्यायवाची, जिसमें हम कंप्लीट पर्यायवाची लेकर आएंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। ज्ञान सरोवर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।